हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे। फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट के साथ। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आज के दिन हमें इसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मूव इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं। आज मॉर्निंग में जब हम लाइव आए थे, ठीक है, आज जब हम मॉर्निंग में लाइव आए थे तो यही चीज हमने मॉर्निंग में अराउंड 9:25, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9:25 पर ही जो हिंदुस्तान कॉपर का जो स्टॉक है वो हमारे स्क्रीनर ने दे दिया था कि इसके अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्टली हमें उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिली। ठीक है, हो सकता है उस टाइम अगर आपको ऐसा लगा हो कि स्टॉक में 7 से 10% का मोमेंटम आ चुका है तो अब फर्दर मोमेंटम नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्क्रीनर के अंदर वो स्टॉक आपको देखने को मिलता है, वो चार्ट अगर आपको देखने को मिलता है, देयर इज अ प्रीटी मच हाई चांसेस कि वहां आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर लाइव ट्रेडिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको लाइव ट्रेडिंग का लिंक मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर ही नहीं, ऐसे काफी सारे स्टॉक हमने मॉर्निंग में डिस्कस करे थे जिसमें हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला, और आने वाले टाइम पर भी हम ये लाइव ट्रेडिंग या जो लाइव लर्निंग सेशन है इनको कंटिन्यू रखने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। लाइक करने के लिए हम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द ओनली फीस राइट नाउ वी आर चार्जिंग। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग पर ये सारी चीजें आपको फ्री में बताई जाती हैं, इसके लिए हम आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो फीस के रूप में हम आपको ये बोलते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी नीड है, जिनको ये है कि हम छोटी कैपिटल के साथ एक कंसिस्टेंट बेस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो इस वीडियो से इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं इंट्राडे निफ्टी सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, यहां पर मैंने बुलिश पर क्लिक कर दिया है। बुलिश का मतलब ये नहीं है कि इन वाले स्टॉक में आपको मोमेंटम बुलिश साइड में ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड ये स्टॉक उस टाइम बुलिश ट्रेंड में थे, अब आने वाले टाइम बाद, यानी ये जो टाइम है 15-25 के बाद हो सकता है ये तेजी से नीचे जाए या हो सकता है ये तेजी से ऊपर जाए। तो ये काम है यहाँ पर स्क्रीनर का। बाय द वे, जस्ट अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आप इसके थ्रू अगर कोई भी स्टॉक लेते हैं देन प्लीज डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट। ठीक है, कोई भी सिस्टम कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे, और वो मैं आज आपको यहाँ पर भी इन वाले स्टॉक्स में भी दिखाने वाला हूँ कैसे स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो पहले हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लेता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर चलेंगे। अब हिंदुस्तान कॉपर 925 पर हमें देखने को मिला था। 925, ये रहा 925 की कैंडल। मैं हमेशा बोलता हूं 925 की कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए। जब मैं मॉर्निंग में लाइव होता हूं तब भी मैं आपको यही बोलता हूं, जो ये 925 वाली जो कैंडल है इसको क्लोज हो जाने दीजिए। मेक श्योर कीजिए कि ये स्टॉक यहाँ पर रहे, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए। अब आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल यानी कि अगर आपने 930 कैंडल तक का वेट करा, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं वेट करना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस कैंडल के केस में आपका अगर आपने यहां पर बनाया होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि इतना पास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज हार्डली 0.95%। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको हमेशा छोटा सा गैप रखना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब आप इसके केस में देखेंगे तो यहां पर आपको मूव देखने को मिला है ऑलमोस्ट 1:7 का मूव देखने को मिला है। क्या इतना बड़ा मूव हम कैप्चर करने वाले थे? जी नहीं, हम मूव कैप्चर करने वाले थे केवल 1:2 का, यानी कि जो आपका टारगेट यहीं पर हिट हो गया 1:2 का, और आप यहाँ पर निकल सकते थे। ठीक है, अगर आपने ट्रेलिंग करी होती तो उसके केस में आपको 1:7 1:6 भी देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेलिंग में रिस्क ये होता है कि स्टॉक रिवर्स भी ले सकता है। ठीक है, ये बात थी। अगर आपने यहाँ एंट्री प्लान करी हो सकता है आपने थोड़ा और वेट करा, आपने यहाँ एंट्री प्लान करी तो आपका ये स्टॉप हो सकता है। अगर आपने यहाँ एंट्री प्लान करी होगी जो 925 की कैंडल क्लोज पर ही एंट्री प्लान कर दी है, तो फिर उसके केस में आपका स्टॉप लॉस 681 भी हो सकता है। सो अगेन इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप वहां पर कौन सा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईआईएफएल की मैं बात जीएसपीएल की बात कर लेता हूं। ये भी आपको 925 पर ही देखने को मिला था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जीएसपीएल का क्या हमें मूव देखने को मिला है। ठीक है, अब जीएसपीएल के केस में आप देखेंगे 925 कैंडल क्लोज का वेट करना चाहिए, अगली कैंडल तक का भी वेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद अपसाइड में देखे हैं, अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो मुझे कोई भी मूव नहीं देखने को मिला है, अपसाइड में कोई भी मूव नहीं देखने को मिला है, लेकिन डाउन साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिला है।
डाउन साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। अब हो सकता है अगर आपने डाउन साइड की एंट्री पहले ही प्लान कर दी हो, डाउन साइड की एंट्री अगर आपने पहले प्लान कर दी हो, सो फॉर एग्जांपल आपने डाउन साइड की एंट्री यहां पर प्लान कर दी, ठीक है, इस कैंडल के जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक हुआ आपने डाउन साइड की एंट्री प्लान करी और स्टॉक सीधा यहां से रिवर्स हुआ और आपका यहां पर स्टॉप लॉस ले गया, यहां पर स्टॉप लॉस ले गया और उसके बाद ये नीचे आया, तो उसके केस में आज के दिन आपने जीएसपीएल में कुछ भी नहीं बनाया है। जीएसपीएल में अच्छा प्रॉफिट था अगर आपने यहां पर एंट्री ली होती। ठीक है, ठीक है, हमारा ट्रेडिंग फ्राइडे पर काम है ट्रांसपेरेंसी रखना, जहां स्टॉप लॉस है हम आपको वहां स्टॉप लॉस बताते हैं और जहां स्टॉप लॉस नहीं है वहां हम बोलते हैं कि यहाँ टारगेट आ सकता था। तो इसके केस में मैं बोलूंगा कि थोड़ा रिस्की था, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि एक कैंडल का वेट करने के बाद आपको एंट्री देख सकते हैं, तो यहाँ आपने एक कैंडल का वेट करा, यहाँ आपने एंट्री प्लान करी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा सेटअप था जिसमें आप और भी एक कैंडल का वेट करते हैं तो आपका फिर टारगेट आ चुका है। ठीक है, अगला मैं डिस्कस कर लेता हूँ आईआईएफएल का। ठीक है, आईएफएल हमें 930 पर देखने को मिला था, आईएफएल 930 पर देखने को मिला था, तो सीधा मैं आपको 930 पर लेके चलता हूँ। 930 पर लेने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे ऊपर के साइड कोई स्टॉप लॉस ही नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ अगर मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ तो मेरे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो उसके केस में आपको बोलता हूँ आप 0.5% का ले सकते हैं या फिर इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर सकते हैं। जैसे आपने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करा तो उसके केस में आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिल गया, लेकिन फिर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर आपको जरूरी नहीं है रोज प्रॉफिट देगा, लेकिन चांसेस आर प्रीटी मच हाई। अगर आप एक कंसिस्टेंसी बेस से अगर आप अपने सेटअप पर बने रहेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक और रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, बेरिश साइड से ले लेते हैं क्योंकि बुलिश साइड से हमने स्टॉक काफी ज्यादा डिस्कस कर लिए, बेरिश साइड पे से डिस्कस करते हैं। इन द मीन टाइम गाइस प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, मैं फटाफट से खत्म करने की कोशिश करूंगा। मुझे अभी एल्गो टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म था जिसमें हमें 1713 का लॉस हुआ है ये भी डिस्कस करना है। ठीक है, इसीलिए मेक श्योर कीजिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल केन्स ले लेते हैं, ये मुझे 940 पर देखने को मिला है। केन्स ले लेते हैं 940 पर, कंप्लीटली रैंडम स्टॉक उठा रहा हूँ। 940 पर देखने को मिला है केन्स, 940 यहाँ पर। ठीक है, चाहे तो अगली कैंडल का वेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो इमीडिएटली एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन 940 वाली कैंडल का क्लोज का तो वेट करना ही है। सपोज कीजिए आपने एक और कैंडल का वेट कर लिया, यहाँ पर आपने एंट्री प्लान करी। ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री प्लान करी, यहाँ आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई, या इस कैंडल का आपने हाई को स्टॉप लॉस माना और यहाँ तक आपको 1:3 देखने को मिला। बहुत इजी टारगेट इसके दिन केन्स में आपको देखने को मिला है। ठीक है, केन्स नहीं लेते, कोई और स्टॉक ले लेते हैं, आरके फोर्ज ले लेते हैं। ठीक है, आरके फोर्ज ले लेते हैं। आप गौर करेंगे तो जो स्टॉक्स मैं लेता हूं वो मॉर्निंग वाले ही लेता हूं, 930 935 वाले ही लेता हूं, इससे आगे मैं नहीं बढ़ता हूं। आरके फोर्ज में अगर आप देखेंगे 935, ठीक है, 935 पर मैं चलूँ तो ये वाली कैंडल थी। ठीक है, 935 ये वाली कैंडल थी। ऑब्वियसली नीचे की तरफ तो आपकी कोई एंट्री बनी ही नहीं है क्योंकि इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, तो नीचे की साइड आपकी कोई एंट्री नहीं बनी है। अब ऊपर की साइड बात कर लेते हैं। ऊपर की साइड सपोज कीजिए आपने इस वाली कैंडल का वेट करा। ठीक है, ऑल दो आप चाहें तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ये वाली थी, तो आपने इस वाली कैंडल के लो को स्टॉप लॉस बनाया और ऊपर की तरफ आपको हार्डली 1:0.58 देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। 60 to 70% इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी है क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग इसकी कर रखी है। 30% आपका स्टॉप लॉस बीट हो सकता है, तो ट्राई कीजिए जो आपका रिस्क रिवॉर्ड हो 1:2 तक मेंटेन रहे। अब मैं बात करता हूं एल्गो ट्रेड की। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, 1713 का मुझे लॉस देखने को मिला। अगर मैं M2M ग्राफ की यहाँ पर बात करूं तो मुझे कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें बाइंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, और सेलिंग, ये केवल और केवल सेलिंग थी, और सेलिंग का यही फायदा होता है कि आपको कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन आपको बड़े लॉस भी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें मैंने दो स्ट्रेटेजी रन करी थी। पहली स्ट्रेटेजी मॉर्निंग मुझे 2000 का लॉस हुआ और दूसरी स्ट्रेटेजी में मुझे 256 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी काम करती है। आपको पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे चलना होता है। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइव ट्रेडिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। एंड अगर रजिस्टर करने के बाद अगर आपके पास लिंक नहीं आ पा रहा है देन प्लीज कमेंट कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं कि आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है। विल जस्ट सी दैट इशू
ठीक है। बाय द वे रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं और आपको यहाँ पर केवल सेव पर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं कल सुबह लाइव। बाय बाय।